सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं त्रिगुण बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव की। बैसाख पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना नदी के किनारे। और कुशीनगर में तथागत गौतम बुद्ध का बैसाख पूर्णिमा के दिन ही महापरिनिर्वाण होता है। इन तीनों घटनाओं के संयुक्त रूप से पूर्णिमा के दिन होने के कारण ही इसे त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ये बौद्धों का सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख उत्सव हैं, त्यौहार हैं, जो कि प्रत्येक बौद्धिस्ट होने के कारण उसको मनाना अनिवार्य है। और ये हमारा सौभाग्य है कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से इस धर्म को मानने वालों की संख्या निरंतर कम होती रही। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे संपूर्ण एशिया के अंदर लगभग 46 देशों के अंदर बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है और पूर्णतः जापान और चीन, जर्मनी जैसे देश पूर्णतः बुद्धिस्ट हैं। और बौद्ध धर्म क्या सिखाता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मानव मानव एक समान, यही बौद्ध धर्म की है पहचान। तो आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम इस पवित्र उत्सव को कैसे सफलतापूर्वक मनाएं और कैसे समाज को संदेश दें कि हम बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध की मान्यताओं को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम समण संस्कृति के लोग हैं। तो जिस प्रकार से लोग दीपावली के दिन घरों को सजाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी हमें पूरे घर को धो करके साफ़ सफाई करके उसे सुसज्जित तरीके से लाइटों के द्वारा सजाना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए, दीपक जलाने चाहिए, घरों में मिष्ठान बनाने चाहिए और रिश्तेदार, पास पड़ोस के जितने बच्चे हैं सबको अपने घर बुला करके सामूहिक साधना और सामूहिक बुद्ध वंदना त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा की दिन की जानी चाहिए। बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए। नए वस्त्र पहनने चाहिए और खुशियों को बांटना चाहिए। खीर का प्रसाद यदि संभव हो तो वितरित करें मोहल्ले के अंदर और आसपास के चौराहों पर, मोहल्ले में, गलियों में एक बधाई संदेश बुद्ध पूर्णिमा का लगाना चाहिए, जिससे लोगों को जागृति आए कि बौद्ध क्या हैं और तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत क्या थे और वो क्या चाहते थे। वो इस धरती पर एकमात्र व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और न मैं तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लालच दे सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी प्रकार से कष्टों से मुक्त करने का कोई आश्वासन नहीं देता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं सिर्फ एक मार्गदाता हूँ, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। जिस मार्ग पर चलकर मैंने ये बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है और अपने दुखों का अंत किया है, उसी मार्ग पर यदि आप भी चलोगे तो निश्चित रूप से अपने दुखों का अंत करने में सफल हो जाओगे और एक मानव के रूप में सच्चा जीवन जी पाओगे। तो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने आप को अवतार नहीं बताया, बल्कि अपने आप को एक मार्गदाता, मार्गदर्शक ही बताया। तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को भारत में जो कि लुप्त हो गए थे, बाबा साहब ने वापस पुनः स्थापित किया और उन्होंने हीनयान और महायान को दोनों को छोड़ते हुए एक मध्यम मार्ग, जिसे नवयान कहा गया, उसकी खोज की और भारत में स्थापित किया। दो विचारधाराएं प्रमुख चलती हैं विश्व में, हीनयान और महायान, लेकिन अंबेडकर साहब जो लाए वो था नवयान। तो नवयान के को यदि हम माने तो बाबा साहब के यदि हम अनुयायी हैं तो निश्चित रूप से हमें तथागत गौतम बुद्ध के संदेश को अपनाना चाहिए और बौद्ध धर्म को अपनाना ही चाहिए। तभी हम वास्तव में सही अम्बेडकरवादी कहला सकते हैं और बाबा साहब के अनुयायी बन सकते हैं। जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी कुछ पहचान होती है, वो हमें अपने घरों के अंदर स्थापित करनी चाहिए। तभी लोग हमें देख करके एक आदर्श
स्थापित करेंगे या हमें देख करके प्रेरणा लेंगे या हमें पहचानने में उन्हें आसानी होगी। सबसे पहले यदि हम बुद्धिस्ट हैं तो इन चीज़ों को हम अपनाएं। अपने घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और चित्र सम्मानपूर्वक सही स्थान पर लगाएं, जिससे कोई अतिथि आए तो उन्हें घुसते ही, घर के अंदर प्रवेश करते ही आभास हो जाए कि ये बुद्धिस्ट परिवार है। अपने नाम के साथ जातिगत सरनेम कभी नहीं लगाएं। जो आपने रिकॉर्ड में लगे हुए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के साथ और आप मौखिक रूप से अपने सरनेम को हटा सकते हैं और बुद्धिस्ट लगा सकते हैं। अपने घर पर पचरंगी ध्वज, धम्म ध्वज जिसे कहते हैं, वो अवश्य लगाना चाहिए। हमारी पहचान है। दूर से ही कोई अनजान व्यक्ति भी आता है तो ध्वज को देखते सबसे पहले उसकी नज़र जो है आपके मकान के ऊपर पड़ती है और ध्वज को पहचान कर वो आसानी से आश्वस्त हो सकता है कि ये धम्म परिवार है और मैं जिस परिवार में जा रहा हूँ वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। प्रतिदिन त्रिरत्नों की पूजा हमें वंदना करनी चाहिए, जिसमें बुद्ध वंदना, संघ वंदना और धम्म वंदना, ये तीनों को ही धम्म वंदना कहा जाता है। इन तीनों की वंदना हमें प्रतिदिन घर के अंदर परिवार के साथ बैठकर करनी चाहिए। प्रत्येक रविवार को सब परिवार बुद्ध विहार या धम्म प्रेरणा केंद्र जाना चाहिए। यदि बुद्ध विहार नहीं है तो पास में किसी मित्र के पास, जहाँ घर पे जहाँ भी सुविधा उपलब्ध हो वहाँ प्रेरणा केंद्र पर जाना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस और दोनों अष्टमियों को उपोषित करने। उपोषित एक व्रत का ही दूसरा रूप है, लेकिन व्रत में लोग शाम को समय खाना खाते हैं और उपोषित में दोपहर 12 बजे से पहले ही खाना खाते हैं और पूरे दिन बिना भोजन के रहते हैं। इसे उपोषित कहा गया है। प्रतिदिन आनापान या विपश्यना साधना या मैत्री भावना अवश्य करनी चाहिए। जो विपश्यना साधक हैं वो इसका महत्व समझते हैं। उन्हें चाहे 30 मिनट की ही विपश्यना करने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से, नियमित रूप से उपासना विपश्यना की जानी चाहिए, जिससे आपका मन शुद्ध होगा, करुणामय होगा। जीवन में कम से कम 4 बौद्ध तीर्थों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर इसमें प्रमुख हैं। संकीचा भी हैं। ऐसे अनेक स्थान हैं, लेकिन प्रमुख स्थान जो बताए हैं वो 4 तीर्थ स्थलों की यात्रा जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। यही हमारी 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। बाबा साहब के आज्ञानुसार धम्म का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, आप अपने इनकम का, आय का 5वां हिस्सा समाज के लिए समर्पित करें, उसमें से 1 हिस्सा धम्म के प्रचार प्रसार पर भी खर्च करें, जिससे कि ये कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहे। अज्ञान, धर्मांता, पाखंडवाद, कर्मकांडों से हमें दूर रहना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा और तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा कि किसी भी प्रकार के नियमों की अनिवार्यता होना कर्मकांड है, चाहे कोई भी चीज़ हो। बौद्ध ये कहता है कि किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपके मन में मैत्री होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, शील होना चाहिए। इनकी होते हुए आप किसी भी, ना तो माला की आवश्यकता है, न प्रसाद की आवश्यकता है, न किसी मंत्रों की आवश्यकता है। आप स्वच्छ मन से, शांति के साथ, शीलों के साथ, मैत्री के साथ यदि प्रार्थना करते हैं वो मान्य होती है। तो आडंबरों से हमें दूर रहना ही चाहिए। व्यक्ति के अंदर 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। यदि वो बुद्धिस्ट हैं तो सबसे पहले है उसके अंदर करुणा। प्राणी मात्र के प्रति उसकी करुणा जागृत करता है, यही बौद्ध धर्म कहता है। चाहे चींटी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी के प्रति हमें करुणा का भाव रखना चाहिए कि जो कष्ट हमें मारने पर होता है वही उसे सामने वाले को मारने पर भी उसे होता होगा। ऐसा मन में यदि हमारे आएगा तो हमारे अंदर हत्या या ईर्ष्या की भावना कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा है मैत्री भाव। जैसा हम अपने प्रति सम्मान चाहते हैं वैसे ही दूसरे के प्रति भी हम प्रकट करें। दूसरों के साथ भी कभी भी वैर, द्वेष, क्रोध और हिंसा का प्रयोग नहीं करें, इसी को मैत्री भाव कहा है। तीसरा है मुदित मन। दूसरों के द्वारा किए गए धर्म कार्यों के प्रति मन में प्रसन्नता रखें और अपने हिस्से के काम को भी उसे करना चाहिए। यदि कोई धर्म का काम कर रहा है तो उसे हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। कभी किसी को अपमानित नहीं करें या उसका मनोबल को टूटने जैसा कोई भी कार्य हम नहीं करें। चौथा है समता की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। मनुष्य समान, समाज में ऊंचा नीचा, छोटे बड़े, हिंद या श्रेष्ठ की भावना से दूर रहकर समानता की भावना से कार्य करना बौद्ध धर्म हमें सिखाता है। और यही
जो विचारधाराएं हमें घर घर तक पहुंचानी चाहिए, अपने परिवारों में स्थापित करनी चाहिए और परिवार के सभी जनों को एक ही दिशा में मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि हम त्रिगुण बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव को सफलतापूर्वक मनाने के लिए प्रयास करें। आज ही से ही लग जाएं। प्रतिदिन जब भी रास्ते में कोई मिले, राह में मिले या किसी घर जाना हो तो इस धम्म चर्चा को करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध पूर्णिमा के लिए जोड़ने का प्रयास करें और सफल बने। जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें, जिससे कि ऐसे आयोजनों को सफल बनाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और समाज में एक प्रतिष्ठा के साथ इस उत्सव को सम्मान के साथ स्थापित करें, मनाएं। मोहल्ले के अंदर, बच्चों के बीच में, और दान पारमिता सबसे प्रमुख है। आप स्वयं भी करें और अपने परिवार के बच्चों को भी सिखाएं कि आपने जो अर्जन किया है वर्ष भर, उसका एक पाँचवा हिस्सा कम से कम गरीब लोगों को, बच्चों को शिक्षा के लिए आप दान करें। यही तथागत गौतम बुद्ध ने हमें कहा है और बुद्ध का संदेश यही है कि मैत्री, करुणा और शील पे चलकर हमें अपना जीवन सादगीपूर्वक गुजारना चाहिए। किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। हम किसी को बुरा यदि कहते हैं तो वो भी एक हिंसा है। किसी का अपमान करते हैं, किसी दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं तो वो भी एक हिंसा का ही दूसरा रूप है। इसलिए हम अपने अच्छे कर्मों को स्थापित करने पर प्रयास करें, अच्छे कार्यों पर बल दें, न कि दूसरों की निंदा करें। मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि इस वर्ष भी आप हर वर्ष की भांति त्रिगुण बुद्ध पावन बुद्ध पूर्णिमा को अपने अपने स्थानों पे बहुत ही सुंदर तरीके से भव्यता के साथ मनाएंगे। सभी को बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय भीम।